इकाई 1 परिमेय संख्याओं के अभ्यास 1B का कंटिन्यूएशन क्वेश्चन नंबर 4। यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों और यदि a प्लस बी बराबर -5/15 हो तो हमें b प्लस a निकालना है। तो क्रम विनिमय नियम क्या कहता है? क्रम विनिमय नियम क्या कहता है कि अगर a में b को जोड़ें तो जो योगफल आएगा वही यदि हम b में a को जोड़ दें तो आएगा, यानी कि a प्लस बी बराबर b प्लस a होता है, जो कि योग का क्रम विनिमय नियम है। तो यहाँ यदि हम क्रम विनिमय नियम लगाते हैं तो यदि हमारे पास a प्लस बी का मान है तो b प्लस a प्लस बी के बराबर ही होना चाहिए। और हम जानते हैं a प्लस बी यदि किसके बराबर है, माइनस का 15/11, तो b प्लस a भी क्या होना चाहिए, माइनस का 15/11 ही होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। इन रिक्त स्थानों में हमें भरना है, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर हमें भरना है कि क्या आएगा। इसमें ध्यान से देखते हैं कि इसका जो राइट हैंड साइड है उसमें -12/7 में 5/-11 को जोड़ा गया है, लेकिन जो दाया हमारा इसका बायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड है, उसमें -12/7 तो रखा है और एक संख्या उसको हमें बताना है कि क्या होगी। तो अगर इसमें हम a प्लस बी बराबर b प्लस a क्रम विनिमय नियम की बात करें तो क्रम विनिमय नियम लगना चाहिए, ये तभी बराबर हो सकता है। -12/7 यहाँ है तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए, 5/-11 ही होनी चाहिए, क्योंकि क्रम विनिमय नियम योग का क्या है, a प्लस बी बराबर b प्लस a। तो यहाँ हमें हल करके नहीं देखना है, यहाँ हम इस नियम को समझ के ही हम इस रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ देखते हैं, -10 यहाँ कुछ भी नहीं है जो हमें निकालना है, प्लस -7/12 और ये बराबर इसके है। तो ध्यान से देखने पे हमें क्या नजर आ रहा है, -10 यहाँ है, -7/12 भी है, सिर्फ 5/6 यहाँ पर नहीं है। तो हम जानते हैं साहचर्य नियम क्या कहता है कि a प्लस बी में c जोड़ें या b प्लस सी में a जोड़ें, योगफल सेम ही रहता है, बराबर ही रहता है। तो यहाँ अगर साहचर्य नियम का पालन करते हैं तो -10 और 5/6 यानी कि -10 -7/12 दोनों है, यहाँ 5/6 नहीं है, तो यहाँ पर इस रिक्त स्थान में 5/6 ही आएगा। अगला देखते हैं 6, क्वेश्चन 6, जिसमें हमें सरल करना है। सरल करने के लिए हमें 3 परिमेय संख्याओं को जोड़ना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4, 9 और 8 का लासा ले लेंगे। 4 एकम 4, 9, 4 दूनी 8, 1, 9, 2 एकम 2, 1, 1 और 1, 4 दूनी 8, 8 9 72। तो इनका तीनों का जो लासा है वो कितना आ रहा है, 72। 4 को 72 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 18। 18 की गुणा अंश 3 से करेंगे, 9 8 72, 8 की गुणा अंश -8 से करेंगे, प्लस 8 9 72, 9 की गुणा अंश 5 से करेंगे। कितना बन गया ये, 18 तिया 54, प्लस माइनस की गुणा माइनस, 8 8 64, 9 पंजे 45 बटे 72। अब हम देख रहे हैं ये दोनों प्लस पूर्णांक है, तो पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं। 4 और 5 9, 5 और 4 9, प्लस माइनस का 64 बटे 72, प्लस का 99 माइनस का 64, घटाएंगे कितना आएगा, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 6 गया 3, बड़ा कौन है प्लस, तो प्लस का 35 बटे 72। ये सरल हो गया। अब इसको करते हैं, यहाँ भी 10 15 और 20 का लासा लेते हैं। 10 15 और 20 का लासा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 2 1 1 और 3 से करेंगे। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60। इन तीनों का जो लासा है वो 60 आ गया, लेकिन उससे पहले हमें हर को भी धनात्मक बनाना होगा। तो पहले स्टेप में हम क्या कर लें, इस हर को धनात्मक बना लें, तो माइनस साइन किस में चला जाएगा, अंश में चला जाएगा। अब इन तीनों का जो लासा है वो कितना है, 60।
5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60। 60 को 10 से भाग किया, 6 आया, 6 की गुणा अंश -9 से करेंगे। 15 को 60 से भाग किया तो 15 चौका 60, 4 की गुणा अंश 22 से करेंगे, प्लस 20 दिया 60, इस 3 की गुणा अंश -13 से करेंगे। 9 छिक्का 54, प्लस माइनस की गुणा माइनस, प्लस 22 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 हो गया, प्लस माइनस की गुणा माइनस, 13 दिया 39/60। अब ये दोनों माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 54 और माइनस का 39, 9 और 4 13, 3 और 1 4 और 5 9, माइनस का 93 हो गया और ये प्लस का 88/60। माइनस का 93 है, प्लस का 88 है, बड़ा कौन है, माइनस का, लेकिन घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का ही जवाब आएगा। 13 में से 8 गया 5, यानी कि माइनस का 5/60। इसको हम और भी सरल कर सकते हैं, ऊपर नीचे 5 से कट सकता है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, तो हमारा क्या आया, माइनस का 1/12 सरल करके जो जवाब आया। देखते हैं यहाँ पर क्या काट सकते हैं, यहाँ पर नहीं कटेगा, तो यही हमारा इसका फाइनल जवाब होगा। अब आगे अगला सवाल करते हैं, आखिरी सवाल। निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमें योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करना है। तो प्रगुण कौन कौन से थे, संवरक प्रगुण, संवरक नियम, क्रम विनिमय, साहचर्य। यहाँ पर हम इन तीनों प्रगुणों का प्रयोग करेंगे, तब इसको हल करेंगे, तो उससे हमें इसको हल करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इन दोनों संख्याओं के हर समान है। तो साहचर्य नियम क्या कहता है कि हम परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ हम यही ध्यान रखेंगे कि क्रम क्या रखें। 3/7 को हम बाद में जोड़ें, पहले चूंकि इन दोनों के हर बराबर हैं, पहले इन दोनों को जोड़ दें, तो 14 हर हो जाएगा, अंशों को हम सीधा सीधा जोड़ देंगे। माइनस का 5 और माइनस का 11 दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 16/14। अब दोनों के हर बराबर नहीं है तो हम लासा ले लेते हैं, 14 7 का लासा 14 ही होगा, 7 दूनी 14, 2 की गुणा इसके अंश 3 से करेंगे, 14 एकम 14, 1 की गुणा अंश -16 से करेंगे, 2 तिया 6, 1 गुणा -16 ही हो जाएगा बटे 14, माइनस का 16 प्लस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 10/14। इसको और भी सरल कर सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, क्या जवाब हुआ हमारा, माइनस का 5/7। हम सीधे सीधे अगर करते तो हमें तीनों का एक साथ लासा लेना होता, फिर हम इसको हल करते, लेकिन यहाँ पर हमने कौन सा प्रगुण यूज किया का प्रयोग किया है, साहचर्य नियम का, कि किसी भी क्रम में हम परिमेय संख्याओं को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर इसको देखते हैं, यहाँ इन दोनों के हर समान है, यहाँ पर इन दोनों के हर समान है, तो हम क्या करें, इनको पेयरिंग कर लेते हैं पहले, 2/5 और इसको एक साथ रख लेते हैं, लेकिन चूंकि हर में माइनस है यहाँ, तो हम इस माइनस को अंश में ले लेते हैं, यहाँ पर इन दोनों का जोड़ा बना लेते हैं, और यहाँ पर माइनस से इस माइनस को कट जाएगा, तो यहाँ हम जोड़ा किसका बना लेते हैं, 8/3, और अगली संख्या जिसका हर समान है वो क्या है, माइनस का 2/3। अब इस जोड़े को अलग जोड़ेंगे और इसको अलग, यहाँ पर अंश हमारा हर 5 था तो 5 ले लिया, अंश यहाँ पर जुड़ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर चूंकि हर समान था, हमने हर ले लिया और यहाँ पर अंश जुड़ जाएंगे। ये कितना बन गया, प्लस का 2 माइनस का 4, जोड़ेंगे तो माइनस का 2/5, यहाँ पर प्लस का 8 माइनस का 2, प्लस का 6/3। अब यहाँ पर हर बराबर नहीं है तो लासा लेंगे, 5 और 3 का लासा 15, 5 तिया 15, 3 की गुणा अंश -2 से, 3 पंजे 15, 5 की गुणा अंश 6 से, 3 गुणा -2 माइनस का 6, 5 गुणा 6, 5 6 30/15, माइनस का 6 और प्लस का 30 कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 24/15। अब ये 3 से कट रहा है, प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, प्लस का पूर्णांक बड़ा है,
3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। तो हमारा ये सरल होके क्या आ जाएगा 8/5।